नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस कुछ स्ट्रांगली ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, प्रोसेसर्स के ऊपर, साथ ही साथ सप्लायर्स के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, डीलर के ऊपर एंड इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सबके ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी के जो केमिकल है वो बेसिकली फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी मतलब एप्लीकेशंस के ऊपर कंपनी काम करता है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिला। तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर आप एक चीज़ को नोटिस करना, जब इसका मार्केट कैप है 12,900 करोड़ के आसपास, कंपनी के आरओई देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 50% के आसपास देखने को मिला। तो स्टॉक के पी रेशियो 28 के आसपास है और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ना के बराबर है। और बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ खराबी सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर में केमिकल सेक्टर के जो डिमांड है बहुत हद तक कम हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले, 2025 खत्म होने से पहले कोई भी अच्छा खासा डिमांड केमिकल सेक्टर के ऊपर आने नहीं आने वाले हैं। मतलब डिमांड जो है वो अभी भी कम होता रहेंगे और जिसके चलते कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ भी कम होता देखने को मिलेगा। और उसका एक झलक भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी इस बार भी जो सेल्स जनरेट करने जा रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, वो पिछले सालों की तुलना से 1,000 करोड़ के आसपास कम सेल्स है। एक्सपेंस कंपनी तो ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 618 करोड़ से 450 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जो प्रॉफिट हुआ उससे प्रॉफिट नहीं हुआ एक्चुअली। कंपनी प्रॉफिट जो है वो डाउन हो चुके हैं। कितना डाउन हुआ चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है वो देखिए इस करंट ईयर में 29% का डाउन है और करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 24% का डाउन है। देखिए कंपनी कितना अच्छा है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए 5 साल में कंपनी का ग्रोथ देखिए और 3 साल में ग्रोथ देखिए, बेस्ट है। सिर्फ पूरा के पूरा सेक्टर में, पूरा का पूरा सेक्टर केमिकल सेक्टर में खराबी है, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी सेल डाउन हो चुके हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। उल्टा एफएस ने माल कुछ क्वांटिटी को बेचा था वो फिर से एडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। डीएस के पास भी कंटिन्यू है और पब्लिक के पास भी है और बाकी पूरा का पूरा माल प्रोमोटर ने खरीद कर रखा है। तो कंपनी अच्छा है तो इसलिए हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केल हुआ वो अब अगर देखेंगे तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा एक धमाका हुआ था, उस धमाका होने के बाद आपको मैं बता दूं कंपनी के ऊपर एक रेंज बना। उस रेंज के हिसाब से मुझे एक ट्रेड भी यहाँ पे मिला। वो कुछ इस तरीके से रेंज है करीबन 41% के आसपास एक बाइंग का रेंज बना। बाइंग का रेंज मतलब कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे बाइंग कैंडल बना और कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल का जो रेंज बना वो 42% के आसपास है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और इस ऊपर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो एंटी लेवल तो हो चुके हैं, यहाँ पे एंटी तो हो चुके हैं। एंटी होने के बाद देखिए ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है मगर ऊपर वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि एक जो रेंज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के अभी भी सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो देखा जाएगा कब तक इस तरीके से टारगेट अचीव होता है। अगर 1 साल भी लगे तो कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि 1 साल में भी 40% रिटर्न मिलना कोई आसान नहीं है। अगर 1 साल नहीं 2 साल भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अच्छा है, सिर्फ करंट लेवल में खराबी देखने को मिला है। इसके लिए कंपनी के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि दो तरीके से सिचुएशन बनता है, एक इंटरनल प्रॉब्लम और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो कंपनी के इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, तो जिसके चलते है कंपनी के ऊपर आज करेक्शन हो रहा है, फ्यूचर में वो फिर से ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रॉल इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज में सुप्रीम और एस्ट्रॉल हमेशा टक्कर लेकर चलता है और एस्ट्रॉल और सुप्रीम हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में रहता है। और एस्ट्रॉल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस मुझे स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कंपनी की इस बार भी जो रिजल्ट पब्लिश
होने जा रहा है वो भी शानदार दिखेगा, क्योंकि पिछली बार 5,100 करोड़ से 5,500 करोड़ तक सेल्स देखने को मिला। मतलब थोड़ा-सा प्रॉफिट सेल्स का ग्रोथ बढ़ा है, एक्सपेंस भी थोड़ा-सा ज़्यादा किया जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 470 करोड़ से 570 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेसिकली अच्छा खासा नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। इस बार भी कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट आने का चांसेस है, जिसके चलते मुझे लगता है कि एस्ट्रल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के रेशियोज, कंपनी के देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स, जो एक टाइम 60 डेज चला गया था, 61 डेज चला गया था, आज वो घट के से 33 डेज है। मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स बहुत तेजी से कम हो रहा है। जितना कैश कन्वर्जन साइकिल्स कम होगा उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ने का चांसेस होगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपने आपने जिस कस्टमर को उधारी दिया वो आपको बता रहा है कि चलो मैं आपको ना 80 दिनों के बाद पैसा देने वाला हूँ। तो क्या आपका बिजनेस सही में ठीक ठाक चलेंगे? क्योंकि सारे, अगर आपका कस्टमर ज्यादा दिनों के बाद पैसा दिया तो आपका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो उधारी है आपने जिसके जिसके पास से माल खरीदारी की है तो उसको तो पैसा टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके तो जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का डे टू डे, इन्वेंटरी डे और डेज पेबल, हर कुछ डेटा ठीक ठाक में होना चाहिए। जो डेटोस डे मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी 60 दिन तक लगा रहे थे, आज सिर्फ 25 दिन बन चुके हैं। इस पॉइंट के बेसिस में मैं एस्ट्रल के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और बाकी पॉइंट्स तो दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। अच्छा खासा ग्रोथ है। सर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इसलिए एफएस ने क्वांटिटी को ऐड किया है और पब्लिक ने वो माल को बेचा और डीएस ने भी कुछ क्वांटिटी बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा एफएस ने उठा लिया। अभी बेसिकली कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो फाइनली मुझे एक पैटर्न्स मिला, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स है, जो एक कफ विद हने पैटर्न्स बना। तो बहुत बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए उसी जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है, और मुझे लगता है जब ऊपर जाएगा तो करीबन 2660 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक गए तो 33% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली टारगेट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चलूंगा। और हाँ, जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इसको देखकर कल ही जाकर बाय सेल मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का रिस्क का जो कैपेसिटी है वो मुझे कैलकुलेट करना आता है, तो उस बेसिस में मैं काम करता हूँ। तो प्लीज़ आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको रिस्क को मैनेज करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि किसी भी बातों को सुनकर, किसी भी लोगों को वीडियो देखकर, मेरे वीडियो भी देखकर काम करना बहुत बड़ा रिस्की और जोखिम वाला काम होगा। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है। मैं हमेशा जो डेटा आपको साथ शेयर करता हूँ वो एज ए एजुकेशन पर्पस में, और सारे के सारे डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी मैं 1 रुपये चार्जेस आज तक किसी के पास से नहीं लिया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब एक ऐसी कंपनी है, तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा पॉलीकैब के ऊपर वो है, पॉलीकैब अच्छा कंपनी होने के नाते भी जब पॉलीकैब के ऊपर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो उसको फटाफट वो करेक्शन के हिसाब से वो मोमेंटम दिखा देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पॉलीकैब का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर अराउंड 35% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था। अगर मैं टॉप लेवल से देखूँ, अगर मैं टॉप लेवल से अगर करेक्शन तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35% के आसपास करेक्शन हो गया था। तो इतने करेक्शन को कंपनी किस लेवल तक रिकवरी किया आप देख सकते हैं। और जब करेक्शन हुआ था तब मैंने एंट्री भी लिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से कंपनी से दूर रहना मतलब बहुत बड़ा गलती करना, क्योंकि कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है, क्योंकि इसके आसपास कोई कंपनी आपको दिखेगा नहीं। पहली बात, इसका मार्केट कैप अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और बाकी कंपनीज का अभी भी 35,000 करोड़ भी पहुंच नहीं पाया। तो कितना बड़ा डिफरेंस है बाकी कंपेयर पेयर कंपनी से, आप सोचिए। दूसरी बात, पॉलीकैब के कोई भी डेटा आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। अगर कंपनी के सेल्स डेटा आपको कभी भी नेगेटिव और कम दिखे तो मुझे जरूर कहना। आप खुद ही देख सकते हैं हर साल कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए, 2,700 करोड़ से 3,300 करोड़, 3,700 करोड़, अभी 4,300 करोड़। मतलब सेल्स हर साल बढ़ाते चले गए, और प्रॉफिट भी सेम टू सेम बढ़ता हुआ देखने को मिले। 264 करोड़ से 300, 360, 417, मतलब बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और बेसिकली मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिले, वो एक कप तो बना फिर से, और मुझे चाहिए यहाँ पे हैंडल पैटर्न। अगर यहाँ से करेक्शन होकर कि हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार एक फ्रेश एंट्री लेने के लिए तैयारी करूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी।
तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी लगातार हाई करने के बाद अभी मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना। अभी देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड मिला है, मुझे इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक पैटर्न्स देखने को मिले, उस पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। उसके बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ, टारगेट के नजदीक गया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये जो करेक्शन हो रहा है वो एक्चुअली कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है तो उस सेंटीमेंट के हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज़्यादा गिरेंगे, तो उसी बेसिस में करेक्शन हो रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है, वो है कंपनी का जल्द से जल्द आपको स्प्लिट मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाला है। तो जब स्प्लिट मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि 1:10 नहीं तो 1:5 रेशियो का आपको स्प्लिट मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।